हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इग्नू पाथवेज। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको क्या देने जा रहा हूँ, मैं आपको देने जा रहा हूँ MCU 05 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है, उसी तरह मैं आज का ये वीडियो लेके आया हूँ जो है MCU 05 का। सो वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इग्नू पाथवेज। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको इसके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दूंगा। और उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये MCU 05 जो कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, ये पेपर जो आपका 1 जुलाई 2024 को होने वाला है, इस पेपर में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता, वो सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। क्या आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या आपके इसको थ्योरी क्वेश्चन से ही आप कवर कर लोगे 80 मार्क्स, ये सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, या चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या लाइक कर ले, या शेयर कर ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि ये डिस्टेंस लर्नर का पाथ है। इसलिए मैं कुछ भी करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए जो एमकॉम में एडमिशन्स लिए हैं, जिनको भी अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन का पेपर देना है। तो चलिए वीडियो को लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको पहले MCU 05 जो कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन है, ये पेपर क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। जिसमें देखिए ये पेपर का ब्रीफ है, जिसमें एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये एक फाउंडेशन कोर्स है मैनेजरियल अकाउंटिंग का, जिसमें ये आपको रोल ऑफ मैनेजरियल डिसीजन से अवगत कराता है, जिसमें आप फोकस कर सकते हैं कॉस्ट एनालिसिस कॉन्सेप्ट में, बजटिंग में, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। आप कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, आपका जो पूंजी है जिसको कैपिटल आप कहते हो, उसको कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप अच्छे से एफिशिएंट तरीके से कर सकते हो। फिर है the course equips student with the practical skills essential for management roles। जो प्रैक्टिकल स्किल्स हमारे नाउ डेज कॉमर्स वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं, हमारे इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं, उन सारे स्किल्स से अवगत कराता है और बिजनेस डिसीजंस में इफेक्टिव बनाता है। थ्रू द theoretical knowledge and practical application, MCU 05 prepare students to tackle complex business challenges। जो बिजनेस चैलेंजेस होते हैं, जो जटिल जटिल समस्याएं हमें बिजनेस में देखने को मिलता है, हमारे सामने वो मंदी वाली बात होती है, रिसेशन का पीरियड होता है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग कैसे मात देते हैं, कैसे चीज़ों को सिंक्रोनाइज करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल के लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग इस पेपर में देखेंगे। एक मैनेजमेंट, एक बिजनेस डिसीजंस कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, और एक गुड मैनेजमेंट के साथ हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल मैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप ये क्वेश्चंस करते हो तो नो डाउट आपको 80 to 90% देखने को मिलेगा। 100% आपको देखने को मिलेगा 80 to 90% मार्क्स। हाँ, कुछ पार्ट है न्यूमेरिकल्स का। अगर जिन भी बच्चों को न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने हैं, उनको मैं कुछ सजेस्टिव पीडीएफ दे सकता हूँ जिसमें वो न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, और ये भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके भी कुछ नॉमिनल चार्जेस है, और वो पीडीएफ के भी आपको नॉमिनल चार्जेस होंगे। ठीक है, अगर कोशिश करूंगा मैं कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे करा दूं तो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर लाइट साथ दिया हमारा तो ये चीज़ हम लोग पूरा कर सकते हैं गाइस। तो चलिए अब देखते हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग क्या होता है और इसमें दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज इट हेल्प इंटरेस्टेड पार्टी इन बिजनेस। जो इंटरेस्टेड पार्टीज कौन हो सकते हैं गाइस? कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों किया जाता है उसको भी आपको बताना है। फिर रेशियो एनालिसिस क्या होता है और उसके इंटरप्रिटेशंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग क्यों करते हैं, इसके लिमिटेशंस को भी बताना है रेशियो एनालिसिस के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको इसमें ब्रीफ देना है। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ जाएगा, हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया उसका भी। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बीच में आपको अंतर क्या है। फिर एक मैनेजर रिक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट टू कंट्रोल एंड प्लान फॉर द फ्यूचर, इसके बारे में आपको बताना है कैसे आप बजटिंग करोगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत आता है, उसके बारे में आपको डिटेल देना है। एक क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल का यहाँ लेके आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। नेहा स्टेशनरी मैन्युफैक्चर प्लास्टिक फाइल्स फॉर ऑफिस यूज, ये सारा चीज़ है। इसमें आपको बताना क्या है कि इसमें
आपको कंप्यूट करना है ब्रेक इवन पॉइंट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, बी क्या है, नंबर ऑफ फाइल्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, कितने नंबर ऑफ फाइल्स सोल्ड होने चाहिए, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ द फर्म मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 500 फाइल्स मोर पर ईयर विथ एन एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹4,000, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज इन बी अबव। सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैसे आप अर्न करोगे उसके बारे में आपको बताना है। इसके न्यूमेरिकल्स के आंसर्स मैंने रेडी कर दिए हैं, आपको एकदम निसंकोच रहना है, पीडीएफ को एकदम कम नॉमिनल से अमाउंट में आपको खरीद लेना है और आपको एग्जाम्स की तैयारी एकदम दुरुस्त करनी है। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे बताए हुए सजेशन 90% सजेशन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, उसकी यूटिलिटी, उसके सिग्निफिकेंस को बताना, उसके महत्व को बताना है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बीच में अंतर बताना है, फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में बताना है, पीवी रेशियो बताना है, फिर कुछ शॉर्ट नोट्स का मंजर है, इसको देख लीजिए। इसमें इंट्रीम डिविडेंड, ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में, फंड फ्लो स्टेटमेंट में देखने को मिलता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंटिंग प्रोसेस इक्वेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेल्स मार्जिन वेरिएंस एंड कॉस्ट शीट। फिर देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, संक कॉस्ट, यूनिट कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है, कॉस्ट के बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताना है, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये सारी चीजें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दोबारा से क्वेश्चन आया है, इसको एकदम करके जाइए, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से आप क्या समझते हो, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है वो। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कहता है कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट मैनेजमेंट में क्या उसका महत्व रखता है उसको बताना है। फिर रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट बताना है इन कॉर्पोरेट एंटिटी। फिर क्लासिफाई करना है कॉस्ट को उनके बेसिस के, कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे। फिर सेल्स बजट क्या होता है उसको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर भी कहता है कि प्रिपेयरिंग कैश बजट एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ दिस इन डिटेल, इसको बताना है आपको कैश बजट कैसे आप इसको प्रिपेयर करोगे। फिर इसके बाद है रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसको बताना है रिपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है रेशियो से, इसमें आपको करंट असेट्स निकालना है, करंट लायबिलिटी निकालना है, लिक्विड असेट्स निकालता है। करंट रेशियो दिया हुआ है, फॉर्मूला आपको पता ही है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, इसके बाद आपको निकाल देना है। फिर एक्सप्लेन ट्रेंड रेशियो एज अ फॉर्म ऑफ ट्रेंड एनालिसिस गिवन आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ ट्रेंड रेशियो एनालिसिस। ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है, उसको भी मैं आपको दे दूंगा एज अ पीडीएफ के तौर पे, उसके लिए भी नॉमिनल से चार्ज होगा। लेकिन ये 25 क्वेश्चन जो थ्योरी पार्ट को ज़्यादातर कवर कर रहा है, ये आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं और इससे आप आराम से 60 to 80% स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे अगर ये मैथ्स वाले पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट में नहीं जाना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि थ्योरी से हम इस पेपर को कवर कर ले, वो ये मेरे 25 क्वेश्चंस को बिल्कुल करके जाए एग्जाम्स के लिए और उनका एग्जाम्स काफ़ी दुरुस्त जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे डिस्टेंस लर्नर्स को ये चाहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारा चैनल न्यू है और हम चाहते हैं आप सभी फैमिलीज को एक साथ जोड़ के रखना, डिस्टेंस लर्नर्स में अच्छे से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री को प्राप्त करवाने में हेल्प करना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।